देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। डमटाल पुलिस ने देर रात बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 370 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसको लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस थाने में तैनात एएसआई हामिद मोहम्मद अली पुलिस टीम सहित रूटीन गश्त पर थे। पुलिस टीम जैसे ही तौकी बैरियर पर पहुंची तो टीम को गुप्त सूचना मिली कि गांव के एक घर में चिट्टे की भारी मात्रा में खेप पड़ी हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव में दबिश दी और डीएसपी नूरपुर अशोक रत्न को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही डीएसपी डमटाल थाना प्रभारी हरीश गुलेरी और अतिरिक्त प्रभारी रमेश बैस और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने अधिकारियों की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद घर के बाहर बरामदे में कच्ची जगह पर करीब 2.5 फुट की गहरी खुदाई की, जिसके बाद 2 अलग अलग जगहों पर 377 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद हुई। इसके साथ ही कुछ ही देर में खोदे गए गड्ढे से करीब 1,74,000 रुपए की राशि बरामद की। वहीं नशे की खेप और नकदी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इस चिट्टे की खेप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख के करीब बताई जा रही है। काबिले गौर है कि हिमाचल में डमटाल पुलिस ने इससे पहले भी करीब इतनी ही कीमत की हीरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की थी। ये हमें सूचना मिली थी कि टोकी एरिया में एक बंदा है जिसका नाम सिकंदर है, तो उसका पता चला था कि वो बहुत बड़ा सप्लायर है और उसकी सप्लाई आजकल इस एरिया में चल रही है। तो जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हम लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करा और हमारे खास मुखबिर से हमें पता चला कि इस समय उन्होंने अपनी जो सप्लाई है वो अपने घर के आंगन में कहीं छुपा रखी है। तो ये सूचना मिलने पर और रात का समय हो गया था, तो हाउस सर्च करने के लिए स्पेशल परमिशन के साथ जब हमारी टीम मौके पे पहुंची तो उस पूरे घर की तलाशी ली गई 2 विटनेस के साथ। और जब तलाशी के दौरान जब हमने खोदना चालू करा तो हमें वहाँ से 2 जगह से अलग अलग डब्बे मिले। एक डब्बे में हमें 1,74,000 रुपये मिले नकदी और दूसरे से हमें 377.8 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। इस पूरे दौरान में 5 लोग का नाम सामने आया जो इसमें इन्वॉल्व थे: आंचल, सिकंदर, सीमा, सुमन और सारंग। सिकंदर अभी फरार है, बाकी के 4 अभी अरेस्ट करे जा चुके हैं। सर ये एक ही परिवार से हैं सर? ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। सर ये मार्केट वैल्यू कितनी होगी इसकी जो आपने माल पकड़ा है? अभी के हिसाब से जो डमताल में रेट है उसके साथ 7 से 8 हज़ार रुपये पर ग्राम का रेट है, तो इसकी अराउंड कीमत 30 लाख के आसपास होगी। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो इसकी मे बी अराउंड 70-80 लैक्स इंटरनेशनल मार्केट में। तो आगे भी ये अभियान जारी रहेगा सर? ये मेरी तरफ से तो और हमारी टीम की तरफ से कड़ा संघर्ष भी हो रहा है इन लोगों के साथ कि इस कार्य को ये रोके, लेकिन ये भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो इसी के लिए इस पूरे कार्य प्रणाली को संभालते हुए मेरी तरफ से यही है गुजारिश इन लोगों से कि आप ये काम बंद करें, नहीं तो पुलिस अपना काम सख्ती से और दृढ़ता से करेगी। सर जायदाद सीज की गई अब तक किसी की, ये छनी बेली में, या क्या प्रोसेस अभी चल रहा है? इससे पहले 2 केसेस और हुए थे, एक हमीरपुर में हुआ था, एक मंडी में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अच्छी रिकवरी करी। और उससे पहले हमने भी एक रिकवरी करी थी जिसमें इससे भी ज़्यादा था, लेकिन वो 2 अलग अलग एफआईआर में थी, जिसमें 560 ग्राम हमने हीरोइन रिकवर करी थी। उसमें एक एफआईआर में हमने करा था 259 ग्राम हीरोइन और दूसरे में 302। तो ये इंडिविजुअल में अभी तक का रिसेंटली जो हुआ है उसमें सबसे बड़ी रिकवरी है। धन्यवाद सर। चीन में 19 साल के बौद्ध भिक्षु की पहली गिरफ्तारी, फिर जेल में निर्मम हत्या के आरोप की आग। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्थित मिनी लहासा यानी निर्वासित तिब्बतियों के निवास स्थान मैक्लोडगंज में भी भड़क उठी है। यहाँ अपने मुल्क से चीन की दमनकारी नीतियों के चलते बगैरत हो चुके निर्वासित तिब्बतियों ने चीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चीन की निहत्ते लाचार बौद्ध भिक्षुओं के साथ दरिंदगी न करने की चेतावनी दी है। निर्वासित तिब्बत के युवा संगठन ने चीन सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करते हुए उसे सुधर जाने की धमकी भी दी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासितों की जिंदगी जी रहे तिब्बत आज भी अपने हक और आज़ादी के लिए आए दिन कोई ना कोई आंदोलन करते नजर आते हैं।
अब की बार निर्वासित तिब्बती युवा संगठन की ओर से धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जोरदार आंदोलन किया गया और चीन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की गई। दरअसल इन युवा निर्वासित तिब्बतियों की माने तो चीन सरकार उनके एक 19 साल के युवा बौद्ध भिक्षु को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उसे चीन की जेल में बड़े ही निर्मम तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं यहाँ का तिब्बती कार्यकर्ता हूँ और लेखक हूँ। धर्मशाला में रहता हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि चाइना ने एक तिब्बती युवा 19 साल का एक युवा, वो भी एक बौद्ध भिक्षु है, उसको पकड़ के उसको जेल में मारे और उसको मार के उसकी जान ले ली है। उसके देहांत हो गया है और इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित यहाँ खड़े हैं चाइना के खिलाफ ये आवाज़ उठाना और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप जिस चाइना से ये बिजनेस कर रहे हैं वो ऐसा कोई आम सरकार नहीं है। चाइना पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और उसी तरह से इंडिया के ऊपर लड़ाई किया। उस तरह से ताइवान, हांगकांग पूरी जगह में वो लड़ाई कर रहे हैं। उसको ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक मौका है, हम सब मिलके आवाज़ उठाना है चाइना के खिलाफ और अपनी आज़ादी के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल न्यूज। नमस्कार। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455।